दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम LTPO डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है उसकी बात करने वाले हैं जो एप्पल कंपनी ने खुद डेवलप की है और उसकी पेटेंट भी उनके पास है। लेकिन दोस्तों फिर भी यह टेक्नोलॉजी सैमसंग अपने फ्लैगशिप लेवल के जो स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर यूज करती है, लेकिन वहां पे उनको रॉयल्टी न देनी पड़े एप्पल को, इसलिए उन्होंने अलग नाम दिया है HOP यानी कि हाइब्रिड ऑक्साइड पॉलीक्रिस्टलाइट सिलिकॉन। वहां पे इस नाम से उस टेक्नोलॉजी का यूज होता है और वह टेक्नोलॉजी फ्लैगशिप लेवल के सैमसंग स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे एप्पल ने ये जो LTPO टेक्नोलॉजी डेवलप की है वह आपको iPhone 13 जो आएगा उसके अंदर देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे LTPO का अर्थ होता है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइट ऑक्साइड। और दोस्तों यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपके डिस्प्ले के अंदर जो एमोलेड डिस्प्ले आता है उसके अंदर हायर रिफ्रेश रेट क्रिएट होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले आता हो वो LCD डिस्प्ले हो या फिर एमोलेड डिस्प्ले हो, वो हमारे स्मार्टफोन की बैटरी का सबसे ज्यादा यूज करता है। यानी कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर अगर SoC ले ले, वाईफाई ले ले, ब्लूटूथ ले ले, तो उसमें से डिस्प्ले सबसे ज्यादा बैटरी का यूज करता है। तो वहां पे अगर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाए कि जिसके अंदर बैटरी की खपत कम हो, हायर रिफ्रेश रेट देने के बावजूद भी, तो वहां पे आपके स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे यह टेक्नोलॉजी यही काम करती है कि आपको हायर रिफ्रेश रेट देती है LTPO टेक्नोलॉजी, और वहां पे बैटरी की खपत भी कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे LTPO यानी कि लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइट ऑक्साइड एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार का मटेरियल है जो डिस्प्ले का जो बैक पैनल आता है उसके अंदर उसको यूज किया जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि जो एमोलेड डिस्प्ले आते हैं उसके पीछे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे डायोड आते हैं। तो वहां पे दोस्तों दूसरा एक मटेरियल इंडियम गैलियम जिंक ऑक्साइड और ये जो लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइट सिलिकॉन होता है उसका यूज करके आपको LTPO यानी कि लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइट ऑक्साइड डिस्प्ले दिया जाता है, यानी कि डिस्प्ले का बैक पैनल दिया जाता है। और दोस्तों आपके स्मार्टफोन में अगर LTPO टेक्नोलॉजी होती है तो वहां पे डिस्प्ले कंट्रोलर और GPU के बीच में कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट की जरूरत नहीं रहती हायर रिफ्रेश रेट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे LTPO के अंदर जो पॉलीक्रिस्टलाइट सिलिकॉन का यूज होता है वह ज्यादा रिफ्रेश रेट क्रिएट करता है, वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा रहती है। और दोस्तों ये LTPO यानी कि जो छोटे छोटे सिलिकॉन की मदद से जो ट्रांजिस्टर आते हैं वो हर एक छोटे छोटे पिक्सल को ऑन ऑफ करने की क्षमता रखते हैं, तो वहां पे बैटरी की खपत भी कम रहती है। यह इस डिस्प्ले की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो दोस्तों जब भी आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की भी जरूरत नहीं रहती, वहां पे 1 हर्ट्ज के अंदर ही 1 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अंदर ही वह काम चल जाता है। तो वहां पे 1 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही किया जाएगा, यानी कि वहां पे बैटरी की खपत बिल्कुल कम होगी, क्योंकि 1 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यानी कि वहां पे कुछ ही पिक्सल की जरूरत पड़ेगी उस नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए। और दोस्तों एप्पल के अंदर आपको पता है कि टच ID आता है, उसी प्रकार से फेस ID आता है। तो वहां पे अगर आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर देख नहीं रहे, आपकी नजर किसी और जगह पे है, तो वहां पे फेस ID से पता चल जाता है कि आप स्मार्टफोन की तरफ नहीं देख रहे, तो वहां पे जो कोई भी कंटेंट होता है वह इजीली लो रिफ्रेश रेट पे चला जाएगा, तो वहां पे भी बैटरी की खपत कम होगी। और दोस्तों सैमसंग जो अपने स्मार्टफोन के अंदर यानी कि जो फ्लैगशिप लेवल के गैलेक्सी स्मार्टफोन आते हैं वहां पे ये जो टेक्नोलॉजी यूज करता है HOP, तो वहां पे भी इसी तरह से रिफ्रेश रेट कम किया जाता है 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और दोस्तों अगर आपको याद होगा कि Xiaomi ने अपने Mi 10T Pro और Mi 10 के अंदर एडेप्टिव सिंक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी थी LCD पैनल के अंदर, लेकिन दोस्तों वहां पे सर्टेन रूल, सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था। इस तरह की ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिली थी। वहां पे दोस्तों क्या किया गया था कि बेसिकली अगर कोई मूवी शूट हुई है तो वो 24 fps के अंदर शूट हुई होगी, तो वहां पे उसको 40 हर्ट्ज के अंदर दिखाया जाता था। अगर वहां पे कोई टीवी सीरीज शूट हुई है तो वो बेसिकली 25 fps के अंदर शूट हुई होती है, तो उसको आपको 50 हर्ट्ज के अंदर दिखाया जाता था। और कोई वीडियो रिकॉर्ड किया गया है तो वह 60 हर्ट्ज के अंदर आपको दिखाया जाता था। और कोई गेम अगर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है तो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के अंदर वह गेम आपको खेलने को मिलती थी। यानी कि वहां पे एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी इस तरह से इस प्रिंसिपल पे काम करती थी। लेकिन यहाँ पे जो LTPO और सैमसंग की जो HOP टेक्नोलॉजी है इसके अंदर बेसिकली डिस्प्ले के बैक पैनल के अंदर ही जो पॉलीक्रिस्टलाइट सिलिकॉन मटेरियल है उसका यूज किया गया है, जो हायर रिफ्रेश रेट क्रिएट करता है और बैटरी की खपत बहुत कम करता है। तो दोस्तों यह टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके आपको कुछ सालों के अंदर बजट सेगमेंट स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों पहले टेक्नोलॉजी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर आती है, लेकिन जैसे जैसे वहां पे भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे करके बजट सेगमेंट के अंदर भी दी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।